टॉपिक से लास्ट टाइम हमने आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया था और डिसीजन मेकिंग में आपको बताया था कि बेसिकली दो तरीके के हम कंस्ट्रक्ट्स यूज करते हैं, दो तरीके के स्टेटमेंट्स यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए। एक है इफ और दूसरा है स्विच। फिर इफ में भी फर्दर हमने आपको बहुत सारे तरह बताए थे। तो आज हम पहले जो आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वही आज प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे और सिंगल कंडीशन को ही हम देखेंगे। यहाँ पे सिंगल कंडीशन ट्रू इवैल्यूएशन हम देखेंगे। तो ये ट्रू इवैल्यूएशन तो हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, ये देखिए हमने किया था। आज हम ट्रू के साथ साथ फॉल्स भी देखेंगे। सपोज वी हैव टू चेक एनी नंबर कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सिंगल कंडीशन ट्रू और फॉल्स हमारा हो गया था, है ना। मगर इफ वी हैव मल्टीपल कंडीशंस टू चेक, number of conditions are there, we are given number of conditions and we have to check them one by one, and then finally we have to decide on the basis of all those conditions. Then we need to work with what? If else if structure. And I told you that day that if else if structure works like, first of all it checks first condition. If the condition is true, then that condition's true clause is executed and we don't come to any other condition. But if the condition is false, then it goes to next condition. It checks and repeats the process until it goes to last step. If all the given conditions are false, then only if all the conditions are false, then it won't go to any true clause and it simply goes to ultimate block, that is false block, or we can say it goes to else block. तो आज मैं एग्जाम्पल आपको उसी का बता रही हूँ। पहले कि एक क्लास ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दे दिया हमने क्लास का नाम मल्टी लिख दिया हमने। Suppose question is that write a program to accept any number age of a person and check print his category. उसकी कैटेगरी प्रिंट करनी है एज पर फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस यहाँ पर हमको दी हुई हैं। जैसे पहली कंडीशन दी हुई है कि इफ एज इज, यहाँ पे लिख देते हैं एज एंड हियर इज गिवन कैटेगरी। तो पहली कंडीशन है कि इफ एज इज लेस देन 5, तो उसकी कैटेगरी क्या हो गई? किड। इफ एज इज बिटवीन 5 to 12, देन उसकी कैटेगरी हो गई अडोलेसेंट। अगर उसकी कैटेगरी है बिटवीन 13 to 19, तो उसकी कैटेगरी हो गई टीनेजर। अगर उसकी एज है बिटवीन 20 to 40, तो उसकी हो गई अडल्ट। इफ उसकी एज है बिटवीन 41 to 59, then his category is mature. And if his age is greater than or equals to 60, तो उसकी कैटेगरी हो गई सीनियर सिटीजन। ये जो है आपका, ये कैटेगरीज हैं। ये हमारे पास सारे के सारे क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर हमको डिसाइड करना है। तो इतने सारी कंडीशंस वी आर गिवन, बट वी हैव टू आस्क व्हाट? वी सिंपली हैव टू आस्क अबाउट द एज ऑफ द यूजर। तो वी हैव टू डिक्लेयर वन इंटीजर वेरिएबल और उसके बाद उसमें एज स्टोर करेंगे और स्टोर करके हम फाइनली उसकी कैटेगरीज को प्रिंट कराएंगे आफ्टर चेकिंग इज एज। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम अपना वही क्लास का नाम दे दिया। देन हमने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन कॉल कर लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हमने क्या किया? हमने एक इंटीजर ले लिया, इंटीजर एज। देन
अब हम पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब भी इस तरीके की कंडीशंस आपको मिलती हैं तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलना चाहिए, माने पहली कंडीशन ये रहेगी, फिर अगली कंडीशन ये रहेगी। तो उसके हिसाब से सबसे पहली कंडीशन है इफ एज, ये एज वही इंटीजर एज है हमारा जिसमें हम एज स्टोर कर रहे हैं। इफ एज इज लेस देन 5, ये हमारी कंडीशन हो गई यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, वी सिंपली हैव टू प्रिंट। तो विल राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है किड, ज्यादा कुछ नहीं लिख रहे। ये कंडीशन यहीं पर हमने क्लोज कर दी। नाउ कम टू अनदर कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन इज कि इफ द एज फॉल्स बिटवीन 5 to 12, तो क्या लिखेंगे आप, इसके लिए क्या कंडीशन लगा सकते हैं बताइए। Age between 5 to 12. एज बिटवीन No, कैसे, ma'am, no. हाँ Ma'am, 5. Greater than equal to. Then age, after age, smaller than equal to 12. ये लिखेंगे ऐसे। Yes, ma'am. नहीं बेटा, इस तरह से यहाँ पर आप नहीं लगा सकते। ये तो आप अपना वो जो बता रहे हो, ये सिंपल नॉर्मल मैथमेटिक्स का रूल आप बता रहे हो, जैसे हम अपनी जो मैथ्स पढ़ते हैं उसमें कंडीशंस अप्लाई करते हैं ना, वहां पर ऐसे लिख सकते हैं। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डजंट अलाउ यू टू राइट द स्टेटमेंट इन दिस मैनर। सो देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन राइट दिस कंडीशन। एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि एक तरीका तो ये होता है कि हम कंडीशन को ऐसे लिखें कि दो कंडीशन एक साथ ज्वाइन हो जाए, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर दो कंडीशन है। जैसे आपने अभी बताया दैट एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 12 आल्सो, है ना। तो Ma'am, बिटवीन, we will use and. हाँ वी कैन यूज एंड ऑपरेटर। आप क्या लिख सकते हो, एज इज, तब अगर वो एंड ऑपरेटर यूज करना है देन वी हैव टू राइट इट इन दिस मैनर। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 and that is this one, and age is less than equals to what, 12। एक तरीका ये भी होता है जिसमें आप दो कंडीशंस एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, एंड दिस ऑपरेटर एंड ऑपरेटर हेल्प्स यू टू ज्वाइन दीज टू कंडीशंस एट द सेम टाइम। if both the conditions will be true only then you will go to the true block of this condition, है ना। दोनों conditions true होनी चाहिए। तो ये condition दोनों तभी true होंगी जब age की value 5 से लेकर के 12 तक की दी जाएगी। अगर age की value किसी ने 4 दी तो condition false हो जाएगी, अगर age की value किसी ने 15 दी तो भी condition false हो जाएगी, क्योंकि दोनों condition true होनी चाहिए। 4 के केस में condition जो है एक भी true नहीं हुई, 15 देने पर हमारी कंडीशन जो है ये तो ट्रू हो गई लेकिन ये वाली नहीं ट्रू हुई। तो दोनों कंडीशंस जो है एट द सेम टाइम ट्रू होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर वो तभी होगा जब एज की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, बराबर होगी, या फिर 12 तक होगी। तो ये तो एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसे भी थोड़ा कट शॉर्ट करेंगे और छोटा कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एज इज लेस देन इक्वल्स टू 12। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारा जो इंटरप्रेटर है, जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, वो इतना स्मार्ट होता है कि वो ये समझ जाता है कि देखिए इसके पहले कंडीशन कहाँ तक लगी है, अप टू 4 years, लेस देन 5 मीन्स अप टू 4। तो 4 years तक के लिए तो यहाँ पर है, और अब कह रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू 12, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि बिटवीन 5 to 12, क्योंकि 4 तक तो यहाँ पे काम चल रहा है, तो अब यहाँ पर इट शुड बी बिटवीन 5 to 12। तो मैं दिखाऊंगी अभी आपको, देखिए दोनों चीजें लग के दिखाऊंगी। अभी हमने फिलहाल यही लिखा है, जो हमने पहले कंडीशन लगाई थी वही लगाई है, और इस केस में हमारी क्या है, हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। Ma'am, your voice is not clear. ओके, 1 सेकेंड। नाउ इज इट क्लियर? अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। तो Yes, ma'am. अभी हमें उसकी कैटेगरी देनी है एडोलेसेंट, ये हमने दे दिया यहाँ पर। देन कंडीशन क्लोज कर दी। कमिंग टू नेक्स्ट कंडीशन, else if, again वही, age is greater than 12 and age is less than is equal to, less than equals to what, less than equals to 19।
अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट कीजिए, तो प्रिंट कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टीनेजर। ये हो गया, ये नेक्स्ट कंडीशन हो गई। अनदर कंडीशन इज देयर वंस मोर, एल्स if age is greater than 19 and age is less than is equal to 40, तो क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है प्रिंट अडल्ट। कंडीशन ये भी क्लोज कर दिया। अगेन else if age is greater than 40 and age is less than is equal to 59, तो प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैच्योर। और अब क्या है, लास्ट कंडीशन हमारी आ गई यहाँ पे। Ma'am, it's question mark. तो जो लास्ट कंडीशन है वो एल्स ब्लॉक में आ जाएगी। एल्स वी नीड नॉट टू गिव द कंडीशन हियर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सीनियर सिटीजन। इस तरह से हमने अपनी कंडीशन लगाई और सारी कंडीशंस को हमने क्लोज किया। फाइनली हमने अपने मेन फंक्शन को क्लोज किया और क्लास को क्लोज कर दिया। ये पूरा प्रोग्राम हमारा बन गया है। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। कंट्रोल एक्स से कंपाइल किया, एरर्स बता रहा है, क्या कह रहा है, क्लास Ma'am, inverted comma in adolescence. ठीक है, अभी हम कंपाइल करेंगे एंड आई विल क्लोज द प्रोग्राम। अब हमें यहाँ पे एज की वैल्यू डालनी है। तो सपोज हमने एज की वैल्यू डाल दी 3, तो 3 किया, ओके किया, तो देखिए पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई। जब हम मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं किसी भी प्रोग्राम में तो एक्चुअली क्या होता है कि 1 बाय 1 कंडीशंस हमारे चेक होते हैं प्रोग्राम्स के। और जब कंडीशंस हमारी चेक होती हैं प्रोग्राम की तो उस समय पर क्या करता है ये कि एक एक करके सारी चीजों को चेक करता जाता है। अब एक एक करके चेक करने में पहले ही जैसे हमने 3 दिया तो क्या करेगा, वो इस कंडीशन को चेक करेगा और पहली ही कंडीशन ट्रू मिलने पर वो यहाँ आएगा और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली बाहर चले जाएंगे, फिर वो अगली कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मल्टीपल कंडीशंस का आपको एडवांटेज होता है कि फिर वो आगे की कंडीशन चेक ही नहीं करता। अगर सपोज आपने दे दिया होता है यहाँ पे एज की वैल्यू सपोज दे दी होती 23, तो क्या है 23 के केस में यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। जब ये ट्रू नहीं होती तो सीधे यहाँ से फिर यहाँ आता, चेक करता कि क्या 23 यहाँ पे ट्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ से फिर सीधे इसको चेक करता कि यहाँ कंडीशन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ चेक करता कि इस कंडीशन में आ रहा है। इस बार कंडीशन ट्रू मिल गई तो कहाँ जाते, उसके ट्रू ब्लॉक में जाते और अडल्ट प्रिंट हो जाता और फिर आप आगे की कंडीशन नहीं चेक करता हमारा कंपाइलर और सीधे हम बाहर आ जाते, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस में ये इसी तरीके से काम करता है। इसको आपको ऐसे ही करना होता है। तो देखिए यहाँ पर अब हमने 3 दिया था, इस बार हम दे दे रहे हैं देखिए 23, तो जो भी वैल्यू हम यहाँ देंगे 23 लिखा हमने, ओके, तो देखिए अकॉर्डिंगली ही वो आपको यहाँ पर अडल्ट दे दे रहा है। क्लियर कर देते हैं इसको। अभी वापस से हम कोई और एज दे रहे हैं यहाँ पर। अब हमने दे दिया मान लीजिए यहाँ पे 14, तो ये ओके करा, तो ये बता रहा है टीनेजर, है ना। इस तरह से जो भी कंडीशन पढ़ रही है, जो कंडीशन में जा रहा है, एक ही कंडीशन जो है ट्रू हो रही है। कंडीशन तो हमने इतनी सारी दी है लेकिन ट्रू एक बार में एक ही कंडीशन हो रही है और आपका जो है अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो थोड़ा सा ज्यादा हौच पौच हो गया है, ज्यादा मेसी सा लग रहा है हमको देखने में, बहुत अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बहुत सारी कंडीशन ऐसे एक साथ करके लिख दी है। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो हम अवॉइड करते हैं कि अगर अवॉइड इन द सेंस कि अगर हमें कंडीशंस को ज्वाइन करना ही है
तब तो वी डोंट हैव एनी अदर वे आउट, फिर तो करना ही है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट अगर काम चल सकता है बिना एंड ऑपरेटर का यूज किए, तो हम उसको फिर कट शॉर्ट कर देते हैं, सो दैट हमारा स्टेटमेंट भी ज्यादा नहीं कंफ्यूजिंग लगता है और चीजों को लिखने में हमारे लिए आसान होता है, एंड दैट मेक्स अवर प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पर हम कहीं भी एंड ऑपरेटर नहीं लगा रहे हैं, सारे हम एंड ऑपरेटर रिमूव कर रहे हैं और हम एक ही कंडीशन लगा रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि फिर आप कंडीशन अप्लाई बहुत ढंग से सोच समझ के करेंगे, मतलब आपकी कंडीशन सही होनी चाहिए। कंडीशंस अगर गलत कर दी आपने, तब फिर आप सही ढंग से चीजों को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे सारे एंड ऑपरेटर्स हटा दिए, और सपोज यूजर ने एज में वैल्यू डाल दी 24, तो 24 यहाँ चेक होगा कि वेदर 24 इज लेस देन 5, नो। Then come to this condition, 24 is less than equals to 12. No, it is not. But it should be greater than 5, greater than or equals to 5. ये भी है। फिर आगे आया कि whether the age value of age is less than equals to 19, but it should be greater than 12. No. Again, coming to next condition, value of age should be less than 40. Yes, in this condition, the condition becomes true. इस इंस्टेंस में कंडीशन ट्रू हो गई, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 24 इज ग्रेटर देन 19 बट इट इज लेस देन इक्वल्स टू 40। तो क्या होगा कि अडल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखने से प्रोग्राम जो है इजी लगता है, समझने में भी इजी लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि आसानी से हमें भी समझ में आ रहा है और हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं, और देखिए अब हम यहाँ पे एज डाल दे रहे हैं। मान लीजिए हमने डाल दिया सॉरी 67 डाल दिया हमने, ओके किया, ये देखिए सीनियर सिटीजन आ गया। गलत होगा ही नहीं, कभी गलत हो ही नहीं सकता। फिर से मान लीजिए अब की बार डाल दिया हमने 5, है ना। तो जिस कंडीशन में आ रहा होगा उसी कंडीशन में उसे चेक करेगा। तो ऐसे जो है आपको हमेशा कंडीशंस को ज्वाइन करना भी आना चाहिए, लेकिन अगर बिना ज्वाइन किए भी आप काम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कोड लिख सकते हैं, तो भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए ही मैंने यह प्रोग्राम आपको समझाया। अगला हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें हम हाईएस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू प्रिंट करेंगे। पहले हम ग्रेटर वैल्यू प्रिंट करेंगे एक्चुअली, कि दो हमारे पास नंबर्स हैं और उसमें से दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है वो हमको प्रिंट करना है। So we have to ask two integers from the user. Actually the program is write a program to accept two numbers from the user and print greater value। दोनों में से जो भी बड़ा है वो हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वी आर गिवन हियर। तो वी हैव टू स्टार्ट विद अवर क्लास greater main now we have to ask two numbers int a and int b। हमने दो इंटीजर्स यहाँ पर अज्यूम कर लिए, ठीक। अब आपको क्या चेक करना है कि दोनों में से जो बड़ा है वो प्रिंट कीजिए। तो आप क्या कहेंगे, इफ a is greater than b। तो अगर a बड़ा है b से, तो बड़ा कौन सा हुआ, a बड़ा हुआ, तो प्रिंट करा दीजिए system dot out dot print greater value is plus a। ये तो तब जब a बड़ा है b से, else नहीं तो क्या है, ऑब्वियसली अगर a बड़ा नहीं है तो फिर कौन सा बड़ा हुआ, b बड़ा हुआ। तो system dot out dot print greater value is b। कंडीशन क्लोज करेंगे, मेन फंक्शन क्लोज करेंगे और क्लास को क्लोज कर देंगे। कंपाइल करेंगे अपना प्रोग्राम, रन कराएंगे इसको और फंक्शन कॉल करेंगे। अब हमने पहले a में दे दिया सपोज 2 और b में दे दिया 12, माने फर्स्ट वैल्यू इज स्मॉलर। तो देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, ग्रेटर वैल्यू इज 12। और अगर हम ये भी देखना चाहते थे कि दोनों कौन सी दी गई हैं, तो इसी मैसेज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ a
एंड v is, कंपाइल करेंगे, वापस से क्लोज करेंगे, क्रिकेट 2 दिया, वही 2 और 12, तो देखिए बता रहा है ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ 2 एंड 12 इज 12। ऐसे पूरा आपको बता भी देगा कि इनपुट में कौन सी दो वैल्यू आई थी। अभी हमने पहली वैल्यू छोटी दी थी, ए में छोटी वैल्यू दी थी, बी में बड़ी वैल्यू दी। अब की बार हम क्या कह रहे हैं, ए में हम छोटी वैल्यू दे रहे हैं और बी में हम बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। तो अभी देखिए ये क्या बता रहा है, ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ 12 एंड 25 इज 25। तो हर सिचुएशन में ये आपको बड़ी वैल्यू ही प्रिंट करके दे रहा है। क्लियर है आयुष आपको? Yes, ma'am. ओके बट अगर इसी में आपको ये भी कह दिया जाता कि दोनों में से जो भी नंबर बड़ा है वो भी प्रिंट कीजिए एंड ऑल्सो प्रिंट द स्मॉलर वैल्यू, कि ग्रेटर वैल्यू इज दिस एंड स्मॉलर वैल्यू इज दिस, अगर ऐसा करना है तब तब क्या करेंगे? Greater value, the smaller value. हाँ, I have Ma'am, to what print were you both. saying? Both the values. Suppose I have given 2 and 12, then I want to print greater one is 12 and smaller value is 2. The greater value out of a plus b is itna, and the smaller value is. हाँ, तो सेम इसी मैसेज को हम कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट लाइन में हम डाल दे रहे हैं, यही मैसेज कॉपी कर ले रहे हैं हम। देखिए अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन b देन a विल बी ग्रेटर एंड कॉपी पेस्ट, b विल बी स्मॉलर। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी यही मैसेज हम लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे, ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ ए एंड बी। अब ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर b है और स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ ए एंड बी इज a। बस इतना किया, अभी कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, रन कराएंगे। अब सपोज हम यहाँ डाल देते हैं 25 और यहाँ डाल देते हैं 94, क्लियर कर देते हैं इसको, 25 एंड 94। देखिए बता रहा है ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ 25 एंड 94 इज 94, स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ 25 एंड 94 इज 25। न्यू लाइन डाल देते हैं तो न्यू लाइन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे नहीं लिखा है इसीलिए ऐसा आ रहा है, कंपाइल करते हैं 25 94। देखिए तो ग्रेटर वैल्यू इज 94 एंड स्मॉलर वैल्यू इज 25। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, इसी को अभी तो हमने क्या किया था कि पहले छोटी वैल्यू दी थी, बाद में बड़ी वैल्यू दी थी। अब हम यहाँ पर पहले बड़ी वैल्यू दे रहे हैं और बाद में छोटी वैल्यू दे रहे हैं। तो भी देखिए बता रहा है ग्रेटर वैल्यू आउट ऑफ 25 एंड 2 इज 25 एंड स्मॉलर इज दिस। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई कंडीशंस और सेट ऑफ कंडीशंस। आपको इस तरीके की कंडीशंस अप्लाई करने में बस अपना बेसिक लॉजिक को ही फॉलो करना है। But suppose you are given 3 numbers at the same time and you have to compare them and then you have to print which one is the greatest out of them. तो in that case आपको 3 numbers को एक साथ compare करना है। Now greatest, तो अगर आपको 3 numbers compare करने हैं, write a program to print greatest number out of 3 integers entered by the user। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। दैट मीन्स कि अब जो है आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपना जब मेन फंक्शन आप कॉल करेंगे तो उसमें आपकी कितनी आर्ग्यूमेंट्स होंगी,
3 arguments will be there. ये मैम एंड ऑपरेटर। हाँ, और एंड ऑपरेटर का आप यूज करेंगे। पब्लिक स्टैटिक void main। तो हमने 3 ले लिए, int a ले लिया, दूसरा हमने int b ले लिया, और तीसरा हमने int c ले लिया। 3 इंटीजर्स हमने अज्यूम कर लिया। अब हम पहली कंडीशन लगाएंगे कि इफ a is greater than b and a is greater than c, तो क्या कहेंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट। तब क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इज द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट इज प्लस ए, ये दे दिया हमने। अगली कंडीशन क्या कहेंगे, एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड एट द सेम टाइम बी इज ग्रेटर देन सी, तो प्रिंट कराइए। ग्रेटेस्ट इज बी। और अब जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली अब आपको अलग कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ए सबसे बड़ा नहीं है, बी सबसे बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा सी। तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम एल्स में जाकर के बोल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ग्रेटेस्ट इज सी। और अब हम से कंडीशन को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे ये कंडीशन क्लोज हो गई, ये मेन फंक्शन हमने क्लोज कर दिया और ये क्लास क्लोज कर दी। कंपाइल करेंगे अपना प्रोग्राम और अब हम रन कराएंगे। देखिए जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशंस हैं उनमें हम अपनी वैल्यू देंगे, मतलब हम सारी कंडीशन चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई लूप होल छोड़ेंगे। जैसे अब हमारे इंस्टेंसेस तो बहुत से हो सकते हैं, हम नंबर्स को बहुत तरह से दे सकते हैं। जैसे मैं देखिए आपको अपने प्रोग्राम में ही दिखा रही हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसी के एडिटर विंडो में हम डाल देते हैं लास्ट में। बहुत सारे हमारे सिचुएशंस हो सकते हैं। कौन कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं, सपोज ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो क्या क्या हम इंस्टेंसेस ले सकते हैं, हम ये भी डाल सकते हैं 1, ए में 1 दे सकते हैं, बी में हम 2 दे सकते हैं और सी में हम क्या दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। एक तो सिचुएशन ये हो गई हमारी। दूसरी क्या हो सकती है, ए में हम 1 दे सकते हैं, बी में हम क्या देंगे, बी में हम 3 दे सकते हैं और सी में हम दे सकते हैं 2। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 फिर 1 फिर 3। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 देन 3 देन 1। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 1 और 2। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 2 और 1। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है आयुष, यही तो सीक्वेंस हो सकता है या और कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। मैम इफ ऑल आर सेम। हाँ, ऑल आर सेम अभी बता रही हूँ। ऑल आर सेम तो एक्चुअली पहले ही हमें चेक कर लेना चाहिए कि वेदर एनी 2 नंबर्स आर सेम। ऑल आर सेम भी हो सकते हैं या कोई भी 2 नंबर सेम हो सकते हैं। अगर नंबर सिमिलर हैं देन वी डोंट हैव टू चेक द प्रोग्राम, वी सिंपली हैव टू प्रिंट अ मैसेज कि नंबर्स शुडंट बी सेम, प्लीज एंटर डिफरेंट वैल्यूज, है ना। तो वो चीज सबसे पहले चेक करनी चाहिए। तो वो अगर सबसे पहले चेक करना है तो उसके लिए तो हम आगे पहले ही कंडीशन लगाएंगे, लेकिन अभी हम पहले आपको वो नहीं बता रहे, अभी इतना ही बता रहे हैं। ठीक, इतना ही हमारा है, तो हम यही सारी पॉसिबिलिटी अपने प्रोग्राम में इनपुट दे करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम वापस से इसे कंपाइल कर रहे हैं और वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज ले रहे हैं। तो पहले हमने ले लिया 1, फिर लिया 2, फिर लिया 3
ओके किया तो देखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू ही प्रिंट हुई। अब हम सीक्वेंस को चेंज करेंगे। अब हमने कहा 1 3 2, तब भी देखिए ग्रेटेस्ट ही प्रिंट हुई 3। अब हम फिर सीक्वेंस चेंज करेंगे। अब हम कहेंगे 2 1 3, तो भी देखिए उसने ग्रेटेस्ट वैल्यू प्रिंट की। फिर हम नया सीक्वेंस देंगे 2 3 1, अभी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू प्रिंट की। फिर 3 1 2, तो भी सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। मतलब कोई भी हम ऐसा लूप होल नहीं छोड़ते हैं अपने प्रोग्राम में जिससे कि हमारे कहीं कोई कंडीशन ऐसी हो जाए कि वैल्यू गलत हो जाए। 3 2 1, ये देखिए। तो सारी कंडीशन हमने ट्राई करके देख ली और ये जो है आपको सब बता रहा है कि हर कंडीशन को ये सही से बता रहा है कि आपका जो आउटपुट है वो सही आ रहा है। तो जब सीक्वेंस सही से आपने कंडीशन सही लगाई है तो वो आपको आउटपुट भी सही बता रहा है। लेकिन अब इसी प्रोग्राम में अगर फिर से वही चीज देखी जाए तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में बार बार देखिए ये स्टेटमेंट आपने देखा बार बार आपको प्रिंट करनी पड़ रही है, सेम स्टेटमेंट। बस ये है कि ए बी और सी प्रिंट हो रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट इज दिस, ग्रेटेस्ट इज दिस, ग्रेटेस्ट इज दिस प्रिंट करना पड़ रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस अगर हम एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लेते, int सपोज हमने g ले लिया और उसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी, और हम अपने प्रोग्राम को क्योंकि अब कट शॉर्ट करना चाहते हैं तो हमने कह दिया कि अगर सबसे बड़ा a है तो g में किसकी वैल्यू आ जाए, a की वैल्यू आ जाए। और देखिए सिर्फ हमें पूरा कोड यहाँ मिटा दिया, कोई जरूरत नहीं हमें इस पूरे कोड की। फिर हमने अगली कंडीशन अप्लाई की और अगली कंडीशन पर हमने क्या कहा कि अगर ऐसा है तो g में किसकी वैल्यू आ जाए बेटा, b की वैल्यू आ जाए। देखिए उसी प्रोग्राम को कितने अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हम लिख रहे हैं और कोड कितना सिंपल हो जा रहा है हमारा। और नहीं तो जी में किसकी वैल्यू आ जाए, जी में आ जाए सी की वैल्यू। और सारी कंडीशंस जब चेक हो गई तो लास्ट में हमने एक प्रिंट मैसेज दे दिया कुछ इस तरह से, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे दे दिया हमने। और यहाँ पर हम किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, अब ना हम ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ना बी की, ना सी की, बल्कि किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे यहाँ पे प्रिंट कराएंगे जी की वैल्यू, जी है ना। क्योंकि जो भी वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी वो जी में आ गई है, और अगर वो जी में आ गई है तो बस यहाँ पर आपको इतना ही कहना है, ये यहाँ एल्स नहीं मिटाना था, एल्स सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। कंडीशन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ओके ठीक है, कोई जरूरत नहीं, एल्स है ना ये तो। ठीक, अब हम इसे कंपाइल कर रहे हैं देखिए, और कंपाइल करने के बाद ये कंडीशन यहाँ हो गई, जी इज इक्वल टू बी, जी इज इक्वल टू सी। ये हटा दिया, कंपाइल करेंगे। अब आप बताइए हम कौन सी 3 वैल्यूज दें, अब आप अपनी मर्जी से वैल्यूज बताइए। 4 5 6 4 5 एंड 6, एंड यू मस्ट बी नोइंग द आउटपुट कि भाई 6 ही प्रिंट होना चाहिए। ओके है ना। अब इस बार हम अपने मन से वैल्यू दे रहे हैं, हमने दे दिया 125, यहाँ पे दे दिया 258 और यहाँ दे दिया 69, तब भी देखिए 258 ही प्रिंट हुआ। यानी वो कंडीशन फॉल्स होगी नहीं, गलत होगी नहीं अगर सही कंडीशन सही ढंग से अप्लाई की गई है। बस अब आपका जो कहना है कि मैम सबसे पहले वी हैव टू चेक कि भाई वेदर एनी ऑफ द टू वैल्यूज आर ट्रू आर सेम, अगर सिमिलर हैं तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। तो ये काम हम यहीं पर कर लेंगे। क्या कहेंगे, इफ a इज इक्वल्स टू b, और के लिए यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस ऑपरेटर यूज करेंगे, और b इज इक्वल्स टू c, और c इज इक्वल्स टू a। मतलब कभी भी अगर हम 3 नंबर मांग रहे हैं, a b के इक्वल है या b c को इक्वल है या c a के इक्वल है, तो क्या करिए, अगर ऐसा होता है तो सिर्फ मैसेज दे दीजिए system.out.print, एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए कि you have to enter different values। कोई भी मैसेज आपने दिया अपनी मर्जी से और ये कर दिया,
तो ये तो तब है जब किसी ने कोई भी 2 वैल्यू सिमिलर दे दी हो। तो कोई 3 तो छोड़ ही दीजिए, कोई 2 भी सिमिलर होंगी तो भी प्रोग्राम नहीं रन होगा। पर अगर ऐसा नहीं है तो आप कंपैरिजन कीजिए। तो कंपैरिजन करने के लिए अब कहाँ पे लगाएंगे, अब यहाँ एल्स ब्लॉक लगाएंगे और यहाँ पर अब हम इस तरह से अपने प्रोग्राम को सारी कंडीशंस इसके अंदर डालेंगे। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, बस कंडीशंस को इस तरह से हम इसके अंदर यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि अब अगर नंबर्स हमारे अनइक्वल हैं, डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर ये काम हो। तो प्रॉपर इंडेंटेशन करके हम अपने प्रोग्राम को रखते हैं ताकि चीजों को हम इजीली समझ लें और एक स्टेयर की तरह कंडीशंस हमारी काम करें, एंड दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग लाइक दिस। एंड देन यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। ये लास्ट कंडीशन है, इस लास्ट कंडीशन को एल्स, जो बाहर वाला एल्स ब्लॉक है, मतलब हमने इसको क्लोज किया, ये एल्स ब्लॉक जो ओपन किया था इसको यहाँ पे क्लोज किया है और फाइनली अब हम प्रिंट करा रहे हैं। अब हम एक बार फिर से देखिए कंपाइल कर रहे हैं और कंपाइल करके अब हम फिर से यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। जानबूझ करके हम कोई 2 वैल्यू सेम दे देंगे, जैसे हमने यहाँ 12 दे दिया, यहाँ 14 दे दिया और यहाँ भी 14 दे दिया। बी और सी आपके सेम हो गए। तो देखिए ओके करने पर क्या आएगा, यू हैव टू एंटर डिफरेंट वैल्यूज। ग्रेटेस्ट क्यों आ गया? Ma'am, because system.out.println is after the bracket. ओके यस, दिस ब्रेस, दिस कर्ली ब्रेस, इसको कट करेंगे, इसके लास्ट में यहाँ पे लगाएंगे। कंपाइल करेंगे, वापस आएंगे, यहाँ किया एंड 12 14 14, तो यू हैव टू एंटर डिफरेंट वैल्यूज। कम क्लियर करके बाहर गए, अभी फर्स्ट 2 हमने सिमिलर कर दी, 14 14 12, तो भी देखिए सेम मैसेज प्रिंट होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे, अब हम फर्स्ट और थर्ड सिमिलर कर दे रहे हैं, तो भी देखिए वो आगे कोई काम नहीं करेगा, पहली कंडीशन चेक होगी और मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जब आप 3 इंडिविजुअल डिफरेंट वैल्यूज देंगे, जैसे हमने दे दिया 12 25 एंड 9, तो ये आपको बता रहा है ग्रेटेस्ट इज 25। इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस आप अप्लाई करते हैं और मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करके आप काम करते हैं। इतना क्लियर है आपको बेटा? Yes, ma'am. अब यही चीज अगर हम करना चाहें, जैसे ग्रेटेस्ट हमने किया है, तो मल्टीपल कंडीशंस में हम कंडीशंस को उनके अंदर भी चेक कर सकते हैं। जैसे यही प्रोग्राम ग्रेटेस्ट वाला, अगर हम कंडीशन विद इन कंडीशन चेक करना चाहें तो भी चेक कर सकते हैं, और फिर वो हमारा कहलाता है नेस्टेड इफ। तो अगर हम नेस्टिंग से ये काम करना चाहते थे तो कैसे करेंगे, आपको यही सेम क्वेश्चन हम इसमें करके दिखा रहे हैं नेस्टिंग से। क्लास नेस्टेड, यहाँ पर a, b, c, 3 इंटीजर्स लिए। अब नेस्टिंग में भी हम वही करेंगे, एक ग्रेटेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर और सबसे पहले अपनी कंडीशन लगाई इफ a इज ग्रेटर देन b, और आगे आए यहाँ पर और कहा इफ a इज ग्रेटर देन c, तो यहाँ पे कहा g इज इक्वल टू a एल्स g इज इक्वल टू c, और ये एल्स वाला ब्लॉक यहीं पर हमने बंद कर दिया, ये वाला यहाँ बंद किया। फिर बाहर आए और फिर कहा यहाँ पर एल्स, ये एल्स जो हम लगा रहे हैं वो इसके लिए लगा रहे हैं, इफ ये जो बाहर वाला इफ है। और फिर यहाँ पर आए, फिर हमने कहा इफ b इज ग्रेटर देन c,
तो G इज इक्वल टू B, एल्स G इज इक्वल टू C। बस इतना ही करना और इस एल्स ब्लॉक को बंद करा दीजिए और फाइनली आप अपना आउटपुट दे दीजिए। system.out.print greatest is मेन बंद किया और क्लास को हमने बंद कर दिया। कंपाइल करा अपना प्रोग्राम, रन कराएंगे यहाँ पे। ये देखिए अभी हमने दे दिया मान लीजिए 12, 15 और 8। तो देखिए ग्रेटेस्ट हमारा 15 प्रिंट हुआ। अभी हम दे दे रहे हैं 85, 6, 3। तो 85 प्रिंट हो रहा है। मतलब कहीं भी हम बड़ा वैल्यू दे रहे हैं तो देखिए वो वही प्रिंट कर रहा है, जो बड़ी है वही प्रिंट कर रहा है। अभी हम दे रहे हैं मान लीजिए 17, 4 एंड 2। तो ग्रेटेस्ट इज 17। तो देखिए वही चीजें हैं सब, बस तरीका लिखने का फर्क हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले आपका ए की वैल्यू बी से कंपेयर हो रही है। अब अगर हमने मान लीजिए ए में दिया है 4, बी में दिया है 5 और सी में दिया है 6, तो 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5 एंड जस्ट बिकॉज दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंपाइलर विल स्किप दिस होल ब्लॉक एंड इट विल कम टू दिस वन। 4, 5, 6 के केस में चेक होगा b is greater than c, that is it means 4 is greater than 5 is greater than 6, no, then it will come to its else block और g में c की वैल्यू आ जाएगी that is 6 और फिर बाहर आएंगे तो 6 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से नेस्टिंग करते हैं और कंडीशंस को अप्लाई करते हैं और कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद चीजों को चेक करते हैं। आप ये प्रोग्राम दोबारा देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो हमें नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, अदरवाइज हम इसी पे कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। हाँ, आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट ये है बेटा कि आपकी बुक पे बहुत सी एक्सरसाइजेस दी गई होंगी अपार्ट फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। तो जो लास्ट में आपके चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो आप जो कर सकते हैं वो कीजिए और जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो उसका हमें फोटो भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए एंड आई विल हेल्प यू टू सॉल्व देम। ओके, Yes, ma'am. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you, ma'am. ओके।